गई है। पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आलोक जी आपके पास आऊंगी। देखिए 2024 का चुनाव है, सारी पार्टियां अपने अपनी तैयारियों में जुट गई है। अब जब 24 की लड़ाई अब राम मंदिर और ज्ञान वापी पर क्या आ गई है, क्योंकि अब अगर राजनीति की बात करें, क्या ये राजनीति अब जरूरी हो गई है धर्म पर, या मजबूरी बन गई है राजनीतिक पार्टियों की? नहीं, देखिए बीजेपी का तो हिंदुत्व एक कोर मुद्दा रहा। 370 है, राम मंदिर है, हिंदुत्व है, तो बीजेपी उसको दाल में तड़के की तरह प्रयोग करेगी ही करेगी। अभी आपको याद होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने एनडीए के नेताओं की या सांसदों की मीटिंग ली, खासकर बीजेपी सांसदों की मीटिंग ली, और उनसे कहा कि केवल राम मंदिर के मुद्दे पर आप चुनाव में नहीं जाना, आपको जो चुनाव में जाना है वो अपने कार्य जो किए उनके लिए भी जाना है। लोगों के पास जाइए, उनसे इंटरेक्शन कीजिए, मिलिए उनसे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी केवल राम मंदिर और ज्ञानवापी पर या काशी पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, वो उसके साथ अपने जो 10 साल के काम है उसको लेकर के भी जाएगी जी, और उसमें धर्म का, हिंदुत्व का तड़का भी लगाएगी। ठीक है, हिंदुत्व के आधार पर वो जीतती होती पार्टी, तो फिर बीजेपी तो 400 सीटें जीत चुकी होती। ठीक है, तो इसलिए हिंदू कभी भी केवल धार्मिक कट्टरता के आधार पर मत नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए बीजेपी ये बात जानती है कि वो केवल हिंदुत्व के आधार पर, केवल धर्म के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती। उसे अपने विकास के बिंदुओं पर भी जाना पड़ेगा, उसको लेकर के, और 9 साल, 9.5 साल, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना होगा। अब समस्या ये है कि जहाँ इंडिया राहुल गांधी के नेतृत्व में, देखिए अब जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया उससे एक बात तो समझ में आ गई है कि धीरे धीरे सही, लेकिन अब इंडिया का नेतृत्व, ये इंडिया अलायंस का नेतृत्व अब राहुल गांधी करने जा रहे हैं। तो ये जो अगला 2024 आलोक जी, क्या राहुल गांधी अब नेतृत्व करेंगे इंडिया का, तो क्या कितनी मजबूती इंडिया को मिलेगी अब आलोक जी? देखिए कम से कम जो मैं इंडी अलायंस कहता हूँ, क्योंकि इंडिया का ए अलायंस है, तो जो इंडी अलायंस है इसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, सबसे बड़े नेता है, और आज की डेट में चर्चित चेहरा है पूरे जो इंडी अलायंस है उसका। तो ये इंडी अलायंस इन्होंने बनाया है, इसमें राहुल गांधी से मजबूत चेहरा नहीं है, और मोदी जी से टक्कर देते हुए तो राहुल गांधी ही दिख रहे हैं। तो जाने अनजाने में क्या हुआ कि विपक्ष में जो नीतीश कुमार या ममता बनर्जी जैसे लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद अब इन लोगों के नेतृत्व में इंडी अलायंस आगे नहीं जाएगा। जो इंडी अलायंस आगे जाएगा वो राहुल गांधी के नेतृत्व में जाएगा। कर्नाटका की मीटिंग सिर्फ इस पर होने लगी थी, नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी, ये लोग काफी अंदर से नाराज हुए थे। इन लोगों की फ्लाइट थी, फ्लाइट जबरदस्ती बना के ले आए, उनको बोलने तक को नहीं मिला। तो अब कांग्रेस के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एक होगा, सबको राहुल गांधी की छतरी में आना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रह नहीं जाती है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही होगा। ठीक है आलोक जी, लौटूंगी आपके पास। आलोक वत्स जी, आपके पास आऊंगी। एक बार क्या विपक्ष का जो महागठबंधन है इंडिया, क्या वो भारी पड़ेगा 24 में? लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी है कि क्योंकि और राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसकी तैयारी अभी जोरों पर है। नहीं, देखिए मोदी नीति पर आज की डेट तक तो इंडिया बराबर की आने की कोशिश कर रहा है। भारी पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है। अभी वो निगेटिव राजनीति कर रही है जो इंडी अलायंस है, वो ये बता ही नहीं रही कि देश को लेगी क्या। गरीबी की बात करी कांग्रेस ने 50 साल तक शासन, क्या गरीबी दूर कर पाई? किसानों की बात करें, 50 साल तक आपने शासन किया, किसानों के लिए क्या किया? ये तो बताना पड़ेगा ना देश को। आप नया कोई मॉडल लेके आइए। आप जो इंडी अलायंस आपने बनाया है, उस इंडी अलायंस मोदी को हटाएगी तो करेगी क्या? आप फिर बस मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। कांग्रेस पार्टी कह रही है लोकतंत्र बचाओ। जो आपातकाल, भारत के संविधान में एक ही बार आपातकाल लगा ना, वो भी कांग्रेस के एक सबसे बड़ी नेता अपने व्यक्तिगत हित के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगेंस्ट के निर्णय के देश में आपातकाल लगा देती है अपनी सदस्यता बचाने के लिए। तो इसलिए जब भी कांग्रेस लीड गठबंधन कहेगा कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, तो आपातकाल की बात होगी। तो इतिहास में भी जाना पड़ेगा ना कि 75 साल के इतिहास में कब आपातकाल लगा। अगर नरेंद्र मोदी का काल, नरेंद्र मोदी जी काल आपातकाल है, तो इंदिरा गांधी का काल क्या था? तो महाआपातकाल होगा। इसलिए जो इंडी अलायंस है ये अभी फाइट में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस फाइट में है। कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गई है। इस बात को कोई भी मूड से मूड व्यक्ति स्वीकार करेगा,
वो कम से कम मैं मूड नहीं है। इसलिए ये मैं मानता हूँ कि अब विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी करने जा रही है और किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संपूर्ण भारत पर कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहां उसका न्यूनतम एक मत ना हो। संपूर्ण भारत में विराजमान सिर्फ एकमात्र पार्टी है, वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस डिजर्व करती है कि विपक्ष का नेतृत्व करे, अपनी नीतियां बनाए, अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए और देश की जनता के पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके जाए। केवल मोदी विरोध के आधार पर जाएंगे तो जनता संभवतः उतनी बात स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, इसका जवाब नरेश जी के पास, जिस तरीके से आलोक पांडे जी कह रही हैं। नहीं, आलोक जी की एक बात का मैं समर्थन करूंगा कि जो मोदी जी का मैजिक था उसको तोड़ने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। उससे पहले दबी जुबान में ही सही लोग कह रहे थे कि मोदी का विकल्प नहीं है, लेकिन कमेंट आलोक पांडे जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, जो अब ये चुनाव के जो मुद्दे हैं, या धर्म का मुद्दा हो या फिर हरियाणा या फिर मणिपुर, क्या ये एजेंडे सेट करता है 24 के लिए? ये बिल्कुल सेट करता है और धर्म का मुद्दा बीजेपी का तड़का रहेगा, उसका कोर वोटर उससे जुड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। देखिए, जब लोकतंत्र होता है या राष्ट्रतंत्र, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर राज्य के 3 काम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देश की बुनियादी सुरक्षा करना और टैक्स वसूलना। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाएगा और क्यों नहीं घेरा जाना चाहिए, चाहे हरियाणा हो चाहे मणिपुर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में